हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं स्पीकिंग के स्ट्रक्चर। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है कि डिजायरस ऑफ। डिजायरस ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इच्छुक होना या चाहत होना। इसको सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस होगा वैसा आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। फिर लिखोगे यहाँ पे डिजायरस ऑफ। अगर कोई वर्ब आता तो उस वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, या तो कोई न कोई आप नाउन लगाओगे। ठीक है, देखो जैसे दिया है यहाँ पे कि मैं तुमसे बात करने का इच्छुक हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम डिजायरस ऑफ टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात करने का इच्छुक हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारा दोस्तों है यहाँ पे दिया है, दूसरा सेंटेंस है, इसको देखो। उसे एक बाइक खरीदने की इच्छा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही इज डिजायरस ऑफ बाइंग अ बाइक। फिर दिया है उसे मेरे साथ रहने की इच्छा है, तो सी इज डिजायरस ऑफ लिविंग विथ मी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम डिजायरस ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो क्या दिया है, यहाँ दिया मुझे बियर पीने की इच्छा है, तो आई एम डिजायरस ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। मुझे बियर पीने की इच्छा है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है वह दिया यहाँ पे। अगला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है दोस्तों, इसको समझिए। इसका नाम फैमिलियर विथ। फैमिलियर विथ मतलब क्या होता है? परिचित या वाकिफ होता है। तो अगर किसी चीज़ से आप परिचित तो वहाँ पे क्या लगाओगे? फैमिलियर विथ लगाओगे। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे आप टेंस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज या वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। फिर फैमिलियर विथ करोगे। इसके आगे जो नाउन होगा, जो वर्ब होगा वो आप लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम फैमिलियर विथ यू। मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ यानी कि मैं तुमसे परिचित हूँ, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है। एक मिनट, यहाँ दिया है मैं तुमसे परिचित हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम फैमिलियर विथ यू। मैं तुमसे परिचित हूँ। अगला जो सेंटेंस यहाँ दिया है, यहाँ आप देखो कि मैं इस खाने का परिचित हूँ। आई एम फैमिलियर विथ दिस फूड। मैं इस खाने का परिचित हूँ। तो आप इसी तरह से फैमिलियर विथ का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा। एक मिनट, देखो यदि वह इस काम से परिचित नहीं था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट फैमिलियर विथ दिस वर्क। फिर दिया क्या मैं उस काम से वाकिफ था? वाज आई फैमिलियर विथ दैट वर्क। ठीक है, तो इसी तरह से आप फैमिलियर विथ का प्रयोग करोगे तो आप बहुत सारे सेंटेंस पर बना सकते हो दोस्तों। तो ये मैं 4-5 सेंटेंस लाया हूँ एक एक स्ट्रक्चर का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है बीसेट विथ। इसका मतलब क्या होता है? घिरा हुआ होना। बीसेट यानी क्या होता है? घिरा हुआ होना। जैसे तुम समस्याओं से घिरे हुए थे, क्या हो जाएगा? यू वर बीसेड विथ प्रॉब्लम्स। आगे दिया है कि मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ। आई एम बीसेड विथ माई जॉब। मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है दोस्तों। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह यहाँ पे दिया है, देखो। वह बहुत स्वास्थ्य के मुद्दे से घिरा हुआ है। ही इज बिसेड विथ अ लॉट ऑफ हेल्थ इशू। मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ, तो आई एम बिसेड विथ माई पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप बिसेड विथ का प्रयोग करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।